Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बसपा सुप्रीमो मायावती एक के बाद एक ऐसा दांव खेल रही हैं जो बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन अखिलेश यादव के चेहरे पर चमक ला रही है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो रहा है? जी हां, ऐसा ही हो रहा है जैसी बसपा लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए चीजें मुफीद हो रही है। ऐसी ही एक सीट है मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ रही है, जहां से समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, मुखिया रहे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते रहे। उसके बाद इसकी विरासत संभाली अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने, जो अभी भी वहां से सांसद हैं, और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया हुआ है। और बसपा ने यहां से एक उम्मीदवार उतारा है, बसपा ने यहां से साक्य उम्मीदवार को टिकट दिया है। बसपा ने यहां गुलशन देव साक्य को मैदान में उतारा है। अब आप कहेंगे साक्य कनेक्शन क्या है? जी हां, आपको बताते हैं कि साक्य कनेक्शन क्या है। दरअसल अगर आप मैनपुरी सीट देखेंगे तो यादव, दलित और साक्य बाहुल्य सीट है, यानी कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो दलित, यादव, साक्य वोटों का ज्यादा है। समाजवादी पार्टी यहां से मुलायम परिवार से कोई चुनाव लड़ता है और वो खासकर दलित वोटों को, और अगर हम बात करें कि जो यादव वोट है उसको अपने पास रखते, साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन बनता है, और जो कि स्थानीय प्रभाव है तो और कई सारी बिरादरियों का वोट मिलता है और वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी ने इसका तोड़ जो निकालने की कोशिश की है वो साक्य वोटों से की है। कभी प्रेम कुमार साक्य हो या पिछली बार डिंपल यादव के खिलाफ लड़ने वाले रघुराज साक्य हो, हमेशा बीजेपी का फोकस यहां पर साक्य वोटों को लेकर रहता है और यही कोशिश लगातार बीजेपी यहां करती रही है। लेकिन अब बसपा ने यहां पर साक्य उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में अगर बसपा का दलित और साक्य वोट जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान हो सकता है, यानी अगर साक्य वोट टूटते हैं तो सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान होगा। और खास बात यह है कि यहां दलित वोट भी दो भागों में, एक जाटव वोट है और इसके अलावा गैर जाटव दलित वोट भी। गैर जाटव दलित वोट पर खासकर यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जाटव वोट कहीं ना कहीं बसपा के साथ ही रहता है। तो ऐसे में अगर बसपा अपना वोट ले जाती है तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मैनपुरी से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि अगर मैनपुरी की बात करेंगे तो यहां ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम हुई हैं। कन्नौज की सीट पर सपा के लिए मायावती ने मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें कई 12 नामों की एक लिस्ट जो जारी की है बसपा में, उसमें कन्नौज की सीट से एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है। अकील अहमद पट्टा का टिकट काट कर यहां इरफान को टिकट दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें कि कन्नौज की सीट पर, तो अभी यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जबकि बीजेपी से यहां सुब्रत पाठक मैदान में। चर्चा यह है कि अखिलेश यादव या तेज प्रताप यादव में से कोई कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ सकता है। अगर यहां पर मुस्लिम वोट कटते हैं तो अखिलेश यादव को मुश्किल हो सकती है। वैसे अगर हम पूरे 12 सीटों की बात करें तो मिर्जापुर से त्रिपाठी को भी टिकट दिया गया है। बसपा ने जो नई लिस्ट जारी की उसमें गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, मथुरा से सुरेश सिंह, मैनपुरी से गुलशन देव साक्य, खीरी से अंशय कालरा रॉकी जी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राकेश उर्फ मनोज प्रधान, लखनऊ से सरवर मलिक, कन्नौज से इरफान बिन जफर, कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से इंदु चौधरी और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि किन सीटों पर बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जीतती है, और किन सीटों पर वो सपा और बीजेपी का खेल खराब करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।